मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। तो क्या नाचो मैं? तो अभी जो हमने पॉइंट स्कोर कर दिया हुआ है, अच्छा हमको सिखा रिया है, तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑरा खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल तो और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर पीछे हटना पड़ेगा। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाए। और मोदी गया, ये आप मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें, मोदी गया। और वन ऑफ द बिगेस्ट मेजॉरिटीज अगर इंडिया में देखा जाए तो मोदी सपोर्टर्स हैं। नहीं, अब फर्क पड़ा है, अब फर्क पड़ा है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो वहाँ पे एक तो जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इसको बिल्कुल वोट नहीं देगी, इंडियन जो लिबरल हैं वो वोट नहीं देंगे, सिख वोट नहीं देंगे, तो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो कितने को होंगे? बैल बुद्धि पाकिस्तानी चाचा की थोड़ा सा बात सुनोगे दोस्तों तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। पाकिस्तानी चाचा का कहना है कि नरेंद्र मोदी हमेशा जीते और उसका कारण भी बहुत ही सटीक बताया है दोस्तों। और राहुल गांधी को लेकर भी इसने बहुत सारी बातें की है, तो इस बार बहुत दम भर पीटा, इस तरह की बातें कर रहा है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा इस बैल बुद्धि की बातें सुन लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के ही एक बड़े पत्रकार हैं, अब वो धीरे-धीरे खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या-क्या नुकसान हुआ है। इस जंग में पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट की है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सर क्या कहना चाहते हैं कि जंग के मुतालिक जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस लॉन्च किया और दोनों आमने सामने आए, दोनों ने अपनी अपनी पावर्स को दिखाया और अब मजीद बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है जंग के ऊपर। और क्या डिसीजंस लेने वाले हैं ये दोनों पीएम्स इंडिया और पाकिस्तान के? जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद ये जो न्यूट्रल वेन्यू है ना, ये कतर को रखें, कतर को रखें, मेरा ख्याल है। और क्या वजूहत? कतर जो है वो ये शुरू से ही ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि कतर ने जैसे अफ़गानिस्तान और अमेरिका का इशू था और भी जितने बड़े बड़े बैनुल अक़वामी जंगों के इश्यूज़ हैं, वो इवन ईरान का और इज़राइल का, तो ये कतर ही लगता है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि सऊदीया को छोड़ के कतर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर एक न्यूट्रल वेन्यू। मेरा ख्याल है कतर जाएंगे, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है। क्या सजेशंस लग रही हैं कि जो पीएम मोदी हैं और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि ताल्लुकात कहते हैं कि शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, उनकी एक वेडिंग में भी इनवाइट करते हुए दिखाई दिए थे, तो आगे क्या ताल्लुकात नजर आएंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात करें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा झड़पें नजर आ रही हैं। देखिए अगर तो टू बी ऑनेस्ट लिए गए तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि जिस तरह पहले आपको याद होगा कि हमने मिग गिराया था उनका और हमने वो उसको पायलट पकड़ लिया था, तो अभिनंदन वाला। जी अभिनंदन वाला। तो फिर नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि जनरल साहब की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। तो अभी जो हमने पॉइंट स्कोर कर दिया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑरा ख़त्म हो जाएगा, ऑरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मतलब नहीं मिलना चाहिए, कोई सुलह सलामती की बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं है, ये इस चीज़ के अहल ही नहीं है, ये इस चीज़ के अहल नहीं है, भारतीय अहल नहीं है इस चीज़ के। नहीं, हम अहल नहीं है, हम अहल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जाके उनसे मुज़ाकरत करनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि वो मुज़ाकरा जो होंगे बायस होंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली नहीं आएंगे। तो फिर किसको जाना चाहिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो फेवर्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के हक में आए? एंड जाहिर सी बात है इंडिया जहाँ पर चुप तो नहीं बैठने वाला, वो किस नहीं। देखिए हमें बाकायदा एक पहले टीम बनानी चाहिए जो मंजे हुए सियासतदानों के ऊपर हो, उनको पॉइंट्स हों, यहाँ पे होमवर्क हो, फिर हम जाएं, फिर हम बात करें और असेंबली को भी उसमें इत्माद में लिया जाए, अपोजिशन को इत्माद में लिया जाए कि भाई हम उनसे मुज़ाकरत करने जा रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसे सुनने में तो है कि इमरान खान को रिहाई बहुत जल्द मिलने वाली है, तो मैं भी कोई प्लस पॉइंट नज़र आ रहा हूँ इसके अंदर? इमरान खान साहब को रिहाई तो मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई उस वक्त होगी पहली किरण जो आएगी ना, जिस दिन मोहतरमा बुशरा बीबी रिहा होंगी ना, उसके बाद कुछ चांस बनता है। पहले मोहतरमा बुशरा बीबी और वो जो हमारी बहुत ही काबिल एहतराम जो हल्का 99 से लड़ी थी यास्मीन राशिद साहबा, ग्रेट लेडी, ये जब ख़वातीन बाहर आएंगी तो इमरान खान साहब की हम होप कर सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया में जो शोर मचाया जा रहा है, ये सिर्फ कौम को थपकी दी जा रही है कि भाई ठंड करो, जबकि ये नहीं, ऐसा नहीं है।
सो अगर हम अगेन इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन सी अपनी ऐसी चीज़ें रखने वाले हैं सामने अगर मीटिंग हो जाती है तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है हमें, लाइक उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उनके क्या क्लॉजेज होंगे इन चीज़ों को लेकर? क्लोजेस तो मैं इसके बारे में तो खैर अभी ख़ास बात नहीं कर सकता। अभी तक तो मोदी को अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि उसको फ्लोर ऑफ द असम्बली बड़े अजीब सवाल हो रहे हैं, राफेल पे सवाल हो रहे हैं, उसकी प्राइस पे सवाल हो रहे हैं, फिर उससे ये भी सवाल हो रहा है कि आपका जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने हाँ एस जयशंकर ने बोला कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके तो हमने ये अटैक किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसा अटैक था कि आपने दुश्मन को बता के अटैक किया, और ताकि वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि ताकि आपने उनको इन्फॉर्म करके अटैक किया और आगे से उन्होंने अपनी वो डिफेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लिया होता। इस वक्त तो मोदी इस प्रॉब्लम में है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि राइट नाउ अगर देखा जाए तो भारत की जो सिचुएशन नजर आ रही है, स्पेशली अगर हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली उनके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर, कि आपने कहा कि भैया आपने बताकर पाकिस्तान पे हमला किया। आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई कि उन्होंने बताकर पाकिस्तान पे हमला किया? हाँ, और मोदी गया, ये आप मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें, मोदी गया। और वन ऑफ द बिगेस्ट मेजॉरिटीज अगर इंडिया में देखा जाए तो मोदी सपोर्टर्स हैं। नहीं, अब फ़र्क पड़ा है। अब फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो वहाँ पे एक तो जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इसको बिल्कुल वोट नहीं देगी, इंडियन जो लिबरल हैं वो वोट नहीं देंगे, सिख वोट नहीं देंगे, तो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो कितने को होंगे? इतने ज़्यादा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मोदी साहब अब ये इलेक्शन जीतेंगे या उनकी पोजीशन असेंबली में स्ट्रांग होगी, जबकि मैं बीजेपी के हक़ में हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ बीजेपी आए। आप चाहते हैं कि बीजेपी आए, ऐसे क्यों? इसकी एक तो इनकी ये हम पे मेहरबान हुई कि पहले वाजपेयी आया था, आपको याद होगा, तो उसने आते ही पोखरान में एटमी धमाके कर दिए। अगर वो धमाके ना करता तो हम अब तक धमाके ना कर सकते। उसकी मेहरबानी से धमाका किया बीजेपी ने। और दूसरा ये जो मोदी है इसने पाकिस्तान पे अटैक किया है, ठीक है, हमें ये फ़ायदा हुआ, हमारी कौम यूनाइटेड हो गई और हमने उनको दोनों मरतबा मारा है। 2 मरतबा आया हुआ, 1 मरतबा वो मिग लेके आए हैं और इस मरतबा वो राफेल लेके आए हैं, हमने उन्हें ठोक दिया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी एंड वाजपेयी दोनों के बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, क्रेडिट्स नहीं है। वो एक्चुअली जो मजहबी इंतहा पसंद होते हैं ना वो जज्बाती होते हैं, तो उनकी साजिशें नज़र आ जाती हैं, इमोशनल होते हैं। हाँ। और जो कांग्रेस वाले हैं वो मीठी छुरी हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो बड़े स्वीट बटर्स। हाँ। आप जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान है वो कांग्रेस के दौर में गया। एग्जैक्टली इंदिरा गांधी ने स्पेशली उसका कह लें कि मुल्क को खेड़ के फेंक दिया वहाँ से कि भाई जाए बांग्लादेश सेपरेट मुल्क बन जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही आना चाहिए, कांग्रेस को थोड़ा साइड हट करें, लेकिन कांग्रेस के भी काफ़ी सवालात नजर आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं बीजेपी से सवालात कि भाई हमें जवाब दें कि जो राफेल गिरे हैं उनका और वो सारा कुछ। वही तो सवाल कर रहे हैं। हाँ, और बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं, बड़े मंजूर सियासतदान हैं वो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये पाकिस्तानी चच्चा मतलब कि ये कहते हैं कि इस बार पाकिस्तान ने भारत को अच्छे से पीटा है। तो चच्चा को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चच्चा, हमारे देश में 120 करोड़ इंटरनेट यूजर है, हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। हमारे देश में कहीं भी अगर कोई विमान गिरा होता या फिर फाइटर जेट अगर गिरता नीचे, तो पब्लिक यहाँ पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसान अपने लास्ट टाइम पे पड़ा हुआ है, लोग उसको ना उठा के उसकी वीडियोस बनाते हैं। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि मतलब उस फाइटर जेट का गिरते हुए फाइटर जेट का वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पे ना डाले। लेकिन आपके पाकिस्तान से तो बहुत सारे वीडियोस आए हैं। आपके पाकिस्तान से नूर खान एयरवेज, सरगोदा एयरवेज, आपके जो पिंडी का स्टेडियम है वहाँ से भी आया, आपके जो भुल्लाड़ी का जो एयरवेज है जो कराची से 30-40 किलोमीटर दूर है वहाँ से भी आ गया, आपके पेशावर से भी वीडियोस आ गए, आपके रावलपिंडी के पास में जो एक एयरवेज है वहाँ से भी आपके वीडियोस आ गए। लेकिन हमारे देश में 120 करोड़, जो कि हमारे यहाँ पर हाई स्पीड 5G डेटा वाली इंटरनेट चलती है, हमारे यहाँ से कोई भी एक वीडियो नहीं आया। मतलब पाकिस्तान में जो एक चूरन खिला दिया जाता है ना कि 1947 में भी आप लोग जीते, 1965 में भी आप लोग जीते, ओ भले भारत की आर्मी, भारत की सेना लाहौर तक पहुँच गई थी। विश्वास नहीं है तो ये तस्वीर देख लीजिएगा, ये लाहौर की तस्वीर है। खैर छोड़ो, वो सब छोड़ो। आपने कहा कि इस बार भारत को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है, तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है मंसूर अली खान। थोड़ा सा इनकी बातों को आप लोग सुन लीजिए। और वो फेक न्यूज़ क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए
और इंडिया की उन्होंने फ्ला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आगे थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। तो सुना आप लोगों ने, ये कोई इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तान के हैं। टीवी एंकर भी है, खुद का यूट्यूब चैनल भी है। मतलब आपके पाकिस्तान के माने पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्री आईएसआई या फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसने जो चूरन आप लोगों को खिलाया है, इस बार देखो पाकिस्तान को मार बहुत जबरदस्त पड़ी है। पाकिस्तान को मार जबरदस्त पड़ी है। हमारी भारतीय आर्मी, तीनों सेना प्रमुख बैठकर प्राइवेट कंपनी जो कि सैटेलाइट का इमेज प्रोवाइड करती है, उसको भी लेकर आई, प्रूफ दिखा दी। आपके 9 एयरवेज को किस तरह से तबाह किया गया, आपके नूर खान एयरवेज, सरगोदा एयरवेज के रनवे को किस तरह से तबाह किया गया, सब कुछ प्रूफ लाके दिखा दी। और एक आपके औरंगजेब साहब हैं जो कि मतलब फ़ोटोशॉप की हुई एक तस्वीर को लाते हैं और उसमें एडिटिंग भी ऐसा करते हैं, मतलब थोड़ा ढंग से भी आदमी एडिटिंग कर ले, उसमें एक पनडुब्बी को दिखाकर और उससे पूरे पाकिस्तान की जनता के हौसला को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एआई से पिक्चर जनरेट की हुई राफेल की पिक्चर 2019-2021 जो कि जामनगर और राजस्थान में क्रैश हुई मिग-21 और 29 की तस्वीरें को थोड़ा-सा एडिट करके उसे राफेल बनाकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। खैर ये तो एक अलग बात हो गई। चच्चा ने कहा कि कांग्रेस सवाल उठा रही है राफेल गिर गए, ये गिर गए, वो गिर गए। भाई साहब हमारे यहाँ तो 120 करोड़ इंटरनेट यूज़र किसी का मोबाइल में नहीं आया। मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, वो लास्ट टाइम है, मरने वाला है, लोग उसकी वीडियोज़ बनाते हैं। ये तो फाइटर प्लेन था। कोई एक बंदा, सिंगल पर्सन नहीं मिला पूरे भारत में। आपके पाकिस्तान में कितने सारे वीडियोज़ आए हैं, एक भी वीडियो दिखा दो। देखो भाई पाकिस्तानी हो, आपकी सेना नहीं बताएगी, आपके जो मीडिया है, जो कि मीडिया के बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं बताएँगे। इस बार आप लोगों को मार ज़बरदस्त पड़ी है। इस बार आप लोगों को मार ज़बरदस्त पड़ी है। अभी की मैं बात बता रहा हूँ कि 8 F-16 आप लोगों के तबाह हुए हैं। आप लोगों के सरगोदा एयरबेस पे खड़ा था आपका 4 F-16 विमान जो कि आप लोगों ने अमेरिका से लिए हैं। वो जब इंडियन आर्मी ने वहाँ पे स्ट्राइक किया तो 4 वहाँ गए और 4 हवा में उड़े। अमेरिका बीच में क्यों आया जानते हो? अमेरिका को क्या पड़ी है? क्या पाकिस्तान अमेरिका से भारत के मुकाबले ज़्यादा बिज़नेस करता है? नहीं, लेकिन अमेरिका बीच में इसलिए आया क्योंकि उसकी इज़्ज़त का सवाल था, उसकी साख दुनिया में खराब हो रही थी कि अमेरिका के द्वारा निर्मित F-16 विमान को भारत ने मार गिराया। वो भी 1-2 नहीं 8। अभी धीरे-धीरे देखिए ना आप लोगों के आँखों पर से जो पर्दा है वो हटेगा। चाइना के तो मार्केट, शेयर मार्केट पूरे डूब गए। चाइना के HQ9 जिसके ऊपर में आप लोग इतरा रहे थे, डूब गए पूरी तरह से। देखिए मैं किसी पाकिस्तानी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अनएजुकेटेड पर्सन हो, आपके देश में शिक्षा की कमी है, आपके देश में इमरान खान के ही बयान था कि लगभग 4 करोड़ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। आबादी आप लोगों की 24 करोड़, उसमें से 4 करोड़ बच्चे स्कूल का मुँह ही नहीं देखा है। हायर एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दो। तो आपके यहाँ पे एआई से जनरेट की हुई पिक्चर कौन जाएगा उतना ये करने? जो बता दो वही सच मान लेते हैं। मैं तो ताज्जुब हो गया कि ये कैसा देश है भाई? सीज फायर होता है, इस देश का प्रधानमंत्री आता है, कहता है अल्लाह के फजलो करम से हमारे दोस्त टर्की, चाइना, कतर इन लोगों के बहुत हेल्प के वजह से हम लोगों ने दुश्मन को बहुत ही मुँहतोड़ जवाब दिया और हम ये जंग जीत गए। मतलब ये प्रधानमंत्री होता है। आप बताओ। अरे भाई पाकिस्तानियों, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो दक्षिण एशिया पर काफ़ी कड़ी नज़र रखने वाले एक डिफेंस के बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है, उनका नाम है टॉम कूपर जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी है। थोड़ा-सा उनका इंटरव्यू सुन लो जाके। थोड़ा-सा उनका इंटरव्यू सुन लो। खैर मैं क्या बताऊँ, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इन पाकिस्तानियों को क्या भाई साहब हमारे देश में मैं क्या कहूँ? हमारे यहाँ पर एक सुई अगर गिर जाती है ना तो वो भी लोग उसको भी नहीं छोड़ते हैं। आप लोगों ने 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए और हमारे देश से कहीं से खबर भी नहीं आई।
आप लोगों ने तो अदमपुर एयरबेस को भी कहा था कि तबाह कर दिया आप लोगों ने, और मोदी जी वहीं जाकर पीछे S-400 लगा के वहीं से आप लोगों को एक और छोटी-सी चेतावनी दे दी। मैं हैरान हो गया था दोस्तों। पाकिस्तान की मीडिया में ये खबरें चल रही है कि पाकिस्तान की नेवी ने बिहार के पटना बंदरगाह को उड़ा दिया। माने आप ज़रा एक मैं यहाँ पे यहाँ एक ये ट्वीट देख लीजिए। मतलब कुछ भी बैंगलोर बंदरगाह को उड़ा देते हैं लोग, पटना बंदरगाह को उड़ा देते हैं, मतलब फेक न्यूज़ चलाने का। मानता हूँ हमारी मीडिया ने भी फेक न्यूज़ चलाया, लेकिन एक कहा जाता है ना कि लोहा को लोहा काटता है, तो हमारी मीडिया ने भी फेक न्यूज़ फैलाकर इन लोगों को जवाब देने की कोशिश किया। ख़ैर वीडियो बहुत बड़ा हो गया। इन पाकिस्तानी चाचा जो चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा आए, तो बीजेपी हमेशा ही आएगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। खैर दोस्तों क्या कहिएगा, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।